लेट ज्वाइन करेंगे, उनको भी जान लेना चाहिए। कल कल सुबह 7 बजे ज्वाइन करना है, परसों से समय 6:30 बजे हो जाएगा, सुबह 6:30 बजे। पुणे 6 बजे चाहिए, परंतु अभी 6:30 बजे ही होगा। अब पता नहीं कब तक होगा, परंतु अभी थोड़े लंबे समय के लिए होगा, ठीक है? परसों से सुबह 6:30 बजे हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको काम पे जाना रहता है, बहुत सारी बातें हैं, परेशान होते हैं, ठीक है? तो अच्छा है, 6:30 बजे आराम से आरती कीजिए, ठीक है ना? हाँ, तो कृपया सब कोई अलार्म लगा लीजिए, सब कोई जो लगाना है लगा लीजिए। जो सुबह लेट उठने वाले हैं, थोड़ा-सा कष्ट और सही है। देखिए क्या है ना, समझिए, हम सभी को एक्चुअली में ये मुंबई में जो लोग रहते होंगे उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, परंतु असलियत है, ठीक है? असलियत सभी को स्वीकार नहीं होता, अब क्या कीजिएगा? आपके हाँ, चाह के अनुसार तो असलियत नहीं बदलती है ना? तो असलियत सभी को स्वीकारना होता है। असलियत क्या है कि हम सभी को हाँ, हुँ, सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए, ठीक है? ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करना चाहिए, ठीक है? होना यही चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ, तो ये बात बिल्कुल होना ही चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को तो पालन करना ही चाहिए, तभी तो मैं बोलूँ, है ना? हाँ, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, सुबह उठ तो जाते ही हैं, कभी रेयर ऐसा होता है, नहीं उठ पाते, कभी तबीयत खराब है या कुछ हो गया, तब वो भी जनरली होता नहीं है। बहुत रेयर होता है वो सब, ठीक है? हाँ, होना नहीं चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, परंतु वो अभी भी होता है। तबीयत खराब है, तब नहीं उठ पा रहे, ऐसा होता है। ओके, बट फिर भी इनफैक्ट कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सुबह उठ भी नहीं पा रहे हैं और उठने के बाद फिर काम भी नहीं कर पा रहे। मतलब बहुत लेट उठने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होता होगा कभी ना कभी। ओके, एनीवेज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, होना नहीं चाहिए। चलिए, तो वो तो अलग बात है। परंतु उम, वैसे तबीयत खराब होती है तो हमेशा रिलैक्सेशन मिल जाता है। परंतु अगर उसको छोड़ दिया जाए, उस अपवाद को छोड़ दिया जाए, तो हम सभी को हमेशा ही सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, यही होना चाहिए। कोई कोई इसमें समझौता नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, जिनको कष्ट होता है थोड़ा कष्ट सहिए, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में मालूम है क्या? ये जो हम लोग आजकल जो डेवलपमेंट और विकास में जी रहे हैं ना, वो थोड़ा गड़बड़ है। अब जब ये बात बोल रहे हैं, तो ये बात भी बोलना ही पड़ेगा। अभी जो ये देर रात को क्लास हो रही है, होनी चाहिए, रात को ही क्लास होनी चाहिए, परंतु इतने देर नहीं होनी चाहिए। 9 बजे, रात के 9 बजे हो रहा है। परंतु देखिए, असलियत है असलियत है, लोग सोते नहीं हैं, ठीक है? तो अब क्या करें? फिर जब इतनी बात हो रही है, तो ये भी कोई सोच सकता है कि प्रभु जी देखिए, आप सोने तो देते नहीं हैं और फिर बोलते हैं सुबह-सुबह उठ जाइए। बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली में अगर हम भक्ति करते रहेंगे, तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? अगर सच में भक्ति करेंगे देखिए, दिखावा करना अ, अपने मन को संतोष दिला लेना, है ना? वो सब अलग है। मन को संतोष दे देना वो अलग है, ठीक है? उसमें तो फिर क्या होगा ना, आप भक्ति में कार्य नहीं भी कीजिएगा तब भी आपको बहुत दर्द नहीं होगा, है ना? हाँ, ठीक है? तो हाँ, 1 मिनट, 1 यस, उसमें तो क्या है आप भक्ति में कार्य नहीं भी कीजिएगा तो भी आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत अंतर नहीं पड़ता। परंतु अगर आप सच में भक्ति करना चाहते हैं, सच में लक्ष्य मात्र भक्ति करना है, तो आपको इस प्रकार से कष्ट उठाना पड़ेगा। आपको इस प्रकार से कष्ट उठाना पड़ेगा कि आप अधिकाधिक कार्य करें, है ना? अगर ये अधिकाधिक कार्य करने का हृदय नहीं है, प्लीज़ समझिए
अभी आपसे भक्ति-वक्ति हो नहीं रही है, ठीक है? हाँ, प्रयास कीजिए, कोई अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे तो भी प्रयास तो करना ही चाहिए। परंतु आप बस यही जानिए अभी भक्ति-वक्ति हो नहीं रही है, ठीक है? इस विचार में मत रह लीजिए, हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, नहीं, नहीं, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर अच्छा चलते रहेगा तो फिर हमको भगवान के लिए कार्य करने में कष्ट नहीं होगा। भगवान के लिए कार्य करने में कष्ट होना, इसका सीधा-सीधा मतलब है कि हम भक्ति नहीं कर रहे, ठीक है? तो ठीक है। हाँ, पहले क्या होता था? पहले यही होता था, पहले यही होता था। हम लोग सुबह जल्दी से जल्दी उठा करते थे, है ना? ये विकास में थोड़ा हम लोग पीछे परंतु पहले यही होता था। हम लोग सूर्योदय से पहले ही उठा करते थे। कोई बहुत पुरानी बात नहीं बोली, है ना? 100 साल, 150 साल, हैं? पहले यही होता था। सूर्योदय से पहले उठते थे और सनसेट के समय सो जाते थे। परंतु हम लोगों को इस बात को स्वीकारना चाहिए। देखिए क्या है, कृष्णा बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो। अभी कैसा है ना, इस जगत में आने के बाद हम लोग स्वाभाविक रूप से हुँ, स्वाभाविक रूप से हम लोग चिंतन करते नहीं है भगवान का और भौतिक चिंता में डूबे रहते हैं। तो अगर कोई अत्यधिक आराम कर रहा है तो वो गलत है। अगर इस जगत में आने के बाद भक्ति करना है, हो सकता है आपने 100-200 वर्ष पहले किसी को देखा हो, ध्यान में मग्न हो, तो वो उसके लिए आसान था। परंतु अभी तो क्या है ना, अभी तो अच्छे से अच्छा सर्वेंट बन जाइए भगवान का, यही सर्वोच्च स्थिति है भक्ति करने का। अधिक से अधिक कार्य कीजिए, हैं? जैसे भौतिक जगत में क्या होता है, अधिक से अधिक कार्य करते हैं पैसा कमाने के लिए, आप भी पैसा कमाइए। अगर आपको धन कमाने की इच्छा है तो चलिए धन कमाइए, परंतु कृष्णा के लिए उपयोग कीजिए। आपको जो करने का इच्छा है, अधिक से अधिक कीजिए और कृष्णा के लिए उपयोग कीजिए। करना पड़ेगा अधिक से अधिक ही। अब कम में काम नहीं चलेगा। अगर कोई कम करता हुआ रहेगा तो शुद्ध नहीं होगा, मतलब पूर्ण शुद्ध नहीं होगा। तो कार्य तो अधिक करना पड़ेगा। कम कार्य से काम नहीं चलेगा। मलिनता ज़्यादा है ना, कितने सेकंड आप अपने ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बिना मन को विचलित किए हुए? सोच के देखिए क्या स्थिति है हमारी। शायद कोई 5 सेकंड, 10 सेकंड भी बोले तो ज़्यादा हो जाएगा किसी के लिए। अब इतना भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, तो बताइए अगर हम आराम कर रहे हैं तो कहाँ से लक्ष्य प्राप्त होगा? ठीक है? तो हम लोगों को बहुत डेडिकेटेड होना पड़ेगा, बहुत ही समर्पित होना पड़ेगा, लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा केंद्रित होना पड़ेगा, है ना? नहीं तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ और ये जो वीडियो बनाने का कार्य हुआ है, तो इसके लिए तो और एकदम क्लियरली बता दूँ। जिनका लक्ष्य प्राप्त नहीं भी हो, वो भी कृष्णा के प्रति आकर्षण तो कर ही लीजिए, हैं? जिनका लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो भी कृष्णा के प्रति आकर्षण तो बना ही दीजिए। इतना तो कर लीजिए, ठीक है? इतना कर लीजिएगा तो धीरे-धीरे कभी लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? तो हाँ, थोड़ा-सा असुविधा निश्चित रूप से होगा, जो लोग नहीं उठ पा रहे हैं, है ना? 7 ही बजे बहुत स्ट्रेच करके उठ रहे थे, तो उनके लिए दिक्कत अवश्य होगी। परंतु देखिए हम लोगों को साढ़े 4 बजे के आस-पास उठ जाना चाहिए। रात को प्रयास कीजिए, क्लास एंड होती है साढ़े 10 बजे, ठीक है? कल परसों 11 भी बज रहा था ऑलमोस्ट, बज ही गया था ना? हाँ, सॉरी,
10:30, 10:40, ठीक है? तो 11 बजे तक सो जाइए, बहुत-बहुत 11:30 बजे तक सो जाइए, प्रयास कीजिए इसका और 11:30 बजे तक सो करके 6 घंटा सोना बहुत है। अगर भक्त हैं, 6 घंटा सोना बहुत है, अगर किसी को और नींद आती हो तो दिन में 2 घंटे और सो जाइए जी, 6 घंटा बहुत होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई अपने नींद को इस प्रकार से ना काटने लग जाए कि अच्छा 6 घंटा सोना अच्छा होता है, हम तो अभी 8 घंटा सोते हैं, तो आज से 6 घंटा सोना शुरू। नहीं, नहीं, अगर 8 घंटा सोते हैं तो 7 घंटा 45 मिनट सोना शुरू कीजिए पहले। पहले इतना कीजिए, 1 हफ्ता कीजिए कम से कम, फिर साढ़े 7 घंटा कीजिएगा, फिर 7 घंटा 15 मिनट कीजिएगा, फिर 7 घंटा कीजिएगा, फिर पौने 7 घंटा कीजिएगा, हैं? फिर साढ़े 6 घंटा कीजिएगा, ठीक, फिर सवा 6 घंटा कीजिएगा, फिर 6 घंटा कीजिएगा। हफ्ते-हफ्ते कम करते जाइए, महीने-महीने कम करते जाइए, परंतु एक बार में नहीं, हैं? हम भक्ति में भी यही कर देते हैं, या तो आज ही के आज शुद्ध होना है, या तो हमसे होगा ही नहीं, 2 ही रास्ता होता है। दोनों ही विफलता का मार्ग है, दोनों ही विफलता का मार्ग है, ये सब नहीं होता है। ये सब अपने आप को झूठ बोलने वाली बातें। समझिए, हम जिस गुण में होते हैं उससे निकलने में बड़ा कष्ट होता है ना? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कोई मोटिवेटेड है और बिना अलार्म के ही, बिना किसी एक्सटर्नल सुविधा के ही, वो बोले कि आज आज तक हम 8 घंटा सोते थे, आज से हम दृढ़ संकल्पित हैं, हम रात में उठ-उठ करके नहीं भागेंगे, परंतु सीधा 7 घंटा या सवा 7 घंटा बाद उठेंगे। ठीक है, 8 घंटा सोते थे, सवा 7 घंटा, अच्छा है, बुरा नहीं है। संकल्पित है ना, अच्छा है। परंतु ऐसा नहीं, फ़ोर्स कर रहे हैं तो फ़ोर्स धीरे-धीरे, हैं? ज़ोर से झटका मत दीजिए अपने आप को, शरीर आपका कार्य नहीं करेगा, ठीक है? कृपया करके भगवान के लिए कार्य करने लगिए, है ना? सबको ही कार्य करने लगिए और थोड़ा हाँ, हाँ, आराम करिए, परंतु 6 घंटा बहुत है और ठीक है अगर ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके अपने आप को इम्प्रूव करें, है ना? कृपया करके रात के साढ़े 11 बजे बाद उठना ठीक नहीं है, ऐसा मत कीजिए। निश्चित रूप से मैं गारंटी बोल रहा हूँ, अगर आप लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, एक काम कीजिए, उल्टा काम कीजिए। देर रात को उठने लग जाइए, भक्ति छोड़ दीजिए और फिर क्या होगा, फिर आप डिप्रेशन में भी चले जाएँगे। निश्चित रूप से जाएँगे, ठीक है? किसी ना किसी प्रकार का डिप्रेशन होगा। भक्ति करते रहते हैं ना, तो भगवान का कार्य कर रहे हैं तो उसमें डिप्रेशन नहीं होगा। परंतु प्रयास कीजिए सुबह जल्दी उठने का, ठीक है? तो हाँ, ठीक है, असुविधा तो होगी, परंतु सबको ही प्रयास कीजिए। सुबह साढ़े 6 बजे से आरती अब होगी, ठीक है? कृपया करके कोई ग्रुप पे मैसेज भी कर दे, मैं बार-बार भूल जाता हूँ, है ना? साढ़े 6 बजे से आरती होगी, ठीक है? कृपया करके आरती में जुड़िए और फिर दर्शन कैसे होंगे, अभी के लिए थोड़ा स्केची है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, परंतु थोड़ा प्लानिंग करते हैं। एक्चुअली में वाचा में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी है, काम हो नहीं रहा है, बहुत धीरे-धीरे काम चल रहा है, ठीक है? तो तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, तो वाचा बनाने में एफर्ट लग रहा है। आई होप आप लोगों को वाचा से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा हो, है ना? क्लैरिटी आ रही हो, हुँ, चीज़ें सरल हो रही हो और अब वीडियो भी बनेगा, सब तक प्रचार करने का भी प्रयास कीजिए, हैं? देखिए वीडियो देखना सभी के लिए बड़ा आसान होता है, हैं? टेक्स्ट पढ़ना आह! मुश्किल होता है। कोई बोल सकता है टेक्स्ट पढ़ना आसान है, परंतु मेरे को मालूम है, वहाँ पे मैंने पोलिंग इसलिए करवाया था कि अगर लोग बोल दें कि वीडियो ही देखना है, तो हम नहीं भेजेंगे। अगर बोले नहीं वीडियो भी देखना है, टेक्स्ट भी पढ़ना है, तो ठीक है टेक्स्ट भेज देंगे, परंतु टेक्स्ट पढ़िएगा नहीं। मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो और टेक्स्ट दोनों साथ में आएगा, तो आप वीडियो ही देखिएगा,
टेक्स्ट नहीं पढ़िएगा। हो सकता है 2 घंटा बाद देखे, 3 घंटा बाद देखे, वीडियो ही देखिएगा, ठीक है? तो चलिए, कोई नहीं, अभी के लिए टेक्स्ट भी भेजेंगे कुछ दिनों तक, जब तक सब कोई मान ना जाए। आह, तो इसी बात से कंटिन्यू करते हैं, श्रीमद् भागवतम, जिन-जिनको पढ़ना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। अ, और यस हरे कृष्णा। अश्लीषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे प्रभु, मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अनेक अन्य रूप हैं, किंतु मैं वह रूप देखना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय हो। कृपया मुझ पर दया करके मुझे वह रूप दिखाइए, क्योंकि केवल भक्तों द्वारा पूजित वही रूप इंद्रियों को समस्त मांगों को पूर्णता संतुष्ट कर सकता है। तात्पर्य। श्रुति या वेद मंत्र में कहा गया है कि परम सत्य सर्व कामः सर्व गंधः सर्व रसः है, अर्थात वह रसो वे सहा अर्थात वह रसो वे सहा समस्त रसमय संबंधों यानी रसों का स्रोत है। हमारी विभिन्न इंद्रियां हैं, देखने, चखने, सूंघने, स्पर्श करने आदि की शक्तियां। और जब ये इंद्रियां प्रभु की सेवा में संलग्न होती है, तो इनकी समस्त प्रवृत्तियां संतुष्ट हो सकती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते है। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाना। नारद पंचरात्र। किंतु ये भौतिक इंद्रियां प्रभु की सेवा में नहीं लग सकती, अतः व्यक्ति को समस्त अभिमानों से मुक्त होना पड़ता है। सर्वोत्पाधि विनिर्मुक्त परत तत्परत्वेन निर्मलम। चैतन्य चरितामृत मध्य 19.170। व्यक्ति को समस्त अभिमान या मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध होना चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों को प्रभु की सेवा में लगाते हैं, तो इंद्रियों की इच्छाएं या प्रवृत्तियां पूर्णतः पूरी हो सकती है। अतः भगवान शिव प्रभु को उस रूप में देखना चाहते हैं जो बौद्ध दार्शनिकों के लिए अकल्पनीय है। निर्विशेषवादियों और शून्यवादियों को भी परमात्मा के स्वरूप को देखना होता है। बौद्ध मंदिरों में ध्यान मग्न भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं, किंतु उनकी पूजा वैष्णव मंदिरों में प्रभु के रूपों जैसे राधा कृष्ण, सीताराम या लक्ष्मी नारायण की तरह नहीं होती। विभिन्न संप्रदायों यानी वैष्णव संप्रदायों में या तो राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भगवान शिव उस रूप को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं, जैसा कि भक्त देखना चाहते हैं। यहाँ रूप प्रियतम स्वानम शब्द विशेष रूप से उल्लिखित है, जो दर्शाते हैं कि भगवान शिव उस रूप को देखना चाहते हैं जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है। स्वानाम शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल भक्त ही परमात्मा को अत्यंत प्रिय है। ज्ञानी, योगी और कर्मी विशेष रूप से प्रिय नहीं है, क्योंकि कर्मी केवल परमात्मा को अपना आदेशदाता समझते हैं। ज्ञानी उन्हें देखकर उनमें लीन होना चाहते हैं, और योगी उन्हें अपने हृदय में आंशिक रूप से परमात्मा के रूप में देखना चाहते हैं। किंतु भक्त या भक्तगण उन्हें उनकी पूर्णता में देखना चाहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.30 में कहा गया है। मैं गोविंद आदि पुरुष की पूजा करता हूँ, जो अपनी बांसुरी बजाने में निपुण है, जिनकी आंखें कमल के पत्तों की तरह खिली हुई है, जिनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, जिनका सौंदर्य नीले बादलों की छटा से युक्त है, और जिनकी अनुपम सुंदरता करोड़ों कामदेवों को मोहित करती है। इस प्रकार भगवान शिव की इच्छा है कि वे परमात्मा को उस रूप में देखें जैसा कि इस प्रकार वर्णित है, अर्थात वे उन्हें वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा कि भागवत भक्तगण देखते हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान शिव उन्हें पूर्णता में देखना चाहते हैं, न कि निर्विशेषवादी या शून्यवादी ढंग से। यद्यपि प्रभु अपने विभिन्न रूपों में एक है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम, तथापि गोपियों के आनंददाता और ग्वाल बालों के साथी के रूप में उनका युवा स्वरूप यानी किशोर मूर्ति सर्वाधिक पूर्ण रूप है।
अतः वैष्णव प्रभु के वृंदावन लीला के रूप को मुख्य रूप स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत ही अमेजिंग है। हाँ, देखिए, हाँ, हाँ, एक दृष्टिकोण से सब कोई सब कोई हर पल ही भगवान की सेवा कर रहा है। अब समझिए, आप रहे तो इसी जगत में रहे ना। ये जगत किसका है? ये जगत कृष्णा का है। कृष्णा की शक्ति, ये दीवार है, ये क्या है? ये भी कृष्णा की शक्ति। जो लैपटॉप है, मोबाइल है आपके हाथ में, वो भी कृष्णा की शक्ति है। सब कुछ कृष्णा की शक्ति। आप कृष्णा की शक्ति को स्वीकारे हुए हैं ना, तो उस दृष्टिकोण से आप भी भक्ति कर रहे हैं। परंतु नहीं, नहीं, इस तरीके से निर्विशेषवादी सोचते हैं, है ना? निर्विशेषवादी ऐसा सोचते हैं। देखिए, हम भी वैसा सोच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसमें एक भिन्नता है। निर्विशेषवादी जब ऐसा सोचते हैं, तो कृष्णा का कोई स्वरूप नहीं जानते हैं। हम कृष्णा का स्वरूप जानते हुए, सभी को कृष्णा का मानते हुए, ये सभी में अगर कृष्णा को अनुभव करते हैं, तो गलत नहीं है। प्रहलाद महाराज वो खंबे में भी देख रहे थे कृष्णा को, और कृष्णा प्रकट भी हो गए। जो रागानुगा प्रेम में स्थित होता है, वो सब जगह कृष्णा को देखता है। भगवत गीता में बताया हुआ है। एक साधुजन होता है, वो सभी में परमात्मा का अंश देखता है। हम्बल सेजेस। देखिए क्या है ना, बाकी लोग एक जगह गलत हो जाते हैं। क्या? लक्ष्य प्राप्त नहीं करते। अब सपोज कीजिए, आप जिस स्कूल जा रहे हैं, उसी स्कूल कोई और भी जा रहा है। आप जो पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहा है। जितना घंटा आप पढ़ते हैं, उतना घंटे वो भी पढ़ता है। परंतु आप पास हो गए और वे फेल हो गया। तो पास हो गए तो आप अगले क्लास में जाइएगा, और फेल हो गया तो इसी क्लास में रहेगा। बाकी लोगों के लिए यही होता है। क्योंकि कृष्णा के कहे अनुसार कार्य नहीं करते, तो वो फेल हो जाते हैं। कृष्णा ने तो बड़ा सरल बना रखा है। आप कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लीजिए। आप गुरु की बातों को स्वीकार कर लीजिए। गुरु कृष्णा की ही बात बोलते हैं। अगर कोई ऐसा गुरु है जो कृष्णा की बातें नहीं बोलता, तो वो गुरु हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा गुरु है जो गुरु की वाणी नहीं बोलता, तो गुरु नहीं हो सकता। उसको गुरु और कृष्णा की वाणी बोलनी होगी, तभी गुरु हो सकता। शिव जी यहाँ पे कृष्णा का वही आत्मीय संबंध स्थापित करने के लिए वो वाला श्याम सुंदर रूप, भगवान रूप, आनंद प्रदान करने वाला रूप ढूंढ रहे हैं। वही देखना चाहते हैं। अर्जुन भी विश्व रूप अध्याय में आप देखे होंगे कि पहले निर्विशेष ब्रह्म दिखाया, फिर परमात्मा दिखाया। नहीं, हमको तो भगवान चाहिए। अब भगवान को देखे तो आनंद में स्थित हो गए। देखिए, हम लोगों की स्थिति यही है। हम लोग क्या है ना, हम लोग मूर्खता पूर्वक धन, ज्ञान, बल, यश कमाने चल देते हैं, है ना? परंतु इससे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। भक्ति में भी वो क्या, ज्ञान का कोई कोई अर्थ नहीं। कोई अर्थ नहीं है। कोई ज्ञानी होगा वो भक्त बनेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। भक्त वो बनेगा जो गुरुनिष्ठ होगा। श्रील प्रभुपाद गुरुनिष्ठ थे। ज्ञानी तो बहुत बड़ा-बड़ा स्कॉलर होगा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला?
गुरु मोरे मूर्खा देखी। उसके बाद क्या है? करिए शासन, हैं? तो डाँटा मेरे को। गुरु ने मेरे को मूर्ख देखा और क्या किया? हमको डाँटा, है ना? हुँ, तो हमको मूर्ख बनने की आवश्यकता है। कैसा मूर्ख? गुरु के सामने मूर्ख। कहने का अर्थ, गुरु के सामने अपने बुद्धि का समर्पण करने वाला मूर्ख बनने की आवश्यकता है। हमको ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। गुरु मोरे मूर्खा देखी करीले शासन। हुँ, हमको समझदार बनने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को सब कुछ पता है। अब बोल रहे हैं मेरे को मूर्ख देखा और वो क्या ईश्वरपुरी को बोल रहे हैं कि उनने मुझको मूर्ख देखा जिनको हरे कृष्ण महामंत्र बताने चैतन्य महाप्रभु ने ही बोला था कि आप मेरे को हरे कृष्ण महामंत्र बताइए। सारा ज्ञान ऐसे भी भगवान से ही तो आ रहा है। भगवान बोल रहे हैं हम मूर्ख हैं। सही है ना? तो हमको आ, अत्यधिक बुद्धिमान बनने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। गुरुनिष्ठ कृष्णानिष्ठ बनने की आवश्यकता है। जैसा कृष्णा चाहे वैसा करें, जैसा गुरु चाहे वैसा करें। अगर हम ये कर लिए तो हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे। बड़ा सरल है। ऐसे तो अगर कोई बुद्धिमान होता तो सबसे स्कॉलर जो होता कृष्णा उसको एक्सेप्ट कर लेते। तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमको बुद्धिमान की आवश्यकता नहीं 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 नहीं। कृष्णा हर कृत्य में इनफैक्ट प्रसाद भोग अर्पित करते हैं ना, तो कृष्णा ने क्या बोला है? प्रेम और भक्ति से। कभी बुद्धि बोला, ज्ञान बोला। बुद्धि को तो समर्पण करने बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य। बुद्धि से तो हम सारा धर्म का अर्थ निकालते हैं ना। अर्थ मतलब मीनिंग मीनिंग अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स भी होता है। रियली सॉरी, गला एकदम फंसा है। तो और ये अभी हुआ थोड़ी देर पहले, पहले नहीं हो रहा। एनीवेज, तो हम सभी चीजों का मतलब तो तभी निकालते हैं ना जब बुद्धि लगाते हैं। मतलब हृदय से तो समर्पण कर। भगवान का वो मनमोहक रूप शिव जी देखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि शिव जी वो कृष्णा का रूप देख करके आनंद में डूबना चाहते हैं। असली आनंद सच्चिदानंद में, बाकी किसी में आनंद नहीं है। बाकी किसी में आनंद नहीं है। और हमको जो सच्चिदानंद तक ले जाएगा, हमको असली आनंद उसी में। अभी देखिए क्या है ना, हाँ, शासन से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 5 PM पे बात कर रहे थे, यहाँ पे भी शायद कहीं पे आया था। जब आया था तो मैं हंस रहा था उसको कि हम फिर से बोलेंगे। हम्म। देखिए, प्लीज समझिए, मेरा काम पीपल प्लीजर नहीं है। हम सभी को प्लीज करें ये मेरा कार्य नहीं है। सब कोई मेरे से प्रसन्न हो जाए ये मेरा कार्य नहीं है। कि आप मेरे से प्रसन्न हो जाइए जी, हैं? आप कितने अच्छे हैं, आप कितने प्यारे हैं, ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य है उल्टा है। मेरा कार्य है आपको अप्रसन्न करना। कैसे अप्रसन्न करना? आपकी जो भी वास्तविक स्थिति है, उससे आपको उठा करके ऊंचे स्थिति में रखना। अब देखिए क्या है ना, हम सभी की भौतिक प्रकृति है, इसीलिए तो संघर्ष कर रहे हैं। और भौतिक प्रकृति है तो गंदी है, मलिनता है। अब जब मलिनता से निकालेंगे तो अप्रसन्न करने वाली बात है कि नहीं?
तो मेरा कार्य तो आपको अप्रसन्न करना है भौतिक रूप से। परंतु आपकी वास्तविक प्रसन्नता इसी में। अभी देखिए क्या है ना, ये जो कार्य है, आपको शुद्ध स्थिति में रखना, ये आप स्वयं करना ही नहीं चाहते। कोई नहीं करना चाहता, करना ही नहीं चाहता। मैं तो क्लियरली और एकदम बार-बार मैं बोलता हूँ, मुझे एक श्रील प्रभुपाद का फॉलोअर बताइए। एक, जो श्रील प्रभुपाद की बातों को पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करे। होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, विरले होंगे। जब मैं ये बात बताता हूँ तो ये भी बोल रहा हूँ, होंगे विरला, परंतु ऑलमोस्ट कोई नहीं है। बहुत ही विरला कोई होगा। कोई 1-2 अपवाद निकल सकता है, परंतु कोई फॉलो नहीं करता। अब जब परफेक्ट को फॉलो नहीं करते तो परफेक्ट बनेंगे कहाँ से? श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं। तो फिर नित्य सिद्ध कहाँ से बनेंगे? तो फिर भक्ति कहाँ से बनेंगे? भक्ति करी कहाँ से रहे? है ना? यही बात। तो कृपया करके शुद्ध का पालन कीजिए। ठीक है? जो शुद्ध है उसका पालन कर लीजिए। हैं? सिद्धांत नहीं बदलता है। परिस्थितियाँ बदलती रहती है, सिद्धांत वही रहता है। सत्य, सिद्धांत और शास्त्र कभी नहीं बदलते। हुँ, यही कष्ट है। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा की बातों का पालन करने वाले बिरला ही कोई मिलता है। गुरु की बातों का पालन करने वाला बिरला ही कोई मिलता है। बहुत बिरला ही कोई होता है। नहीं पालन करना चाहते। और क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि अभिमान, मिथ्या अहंकार। मैं बार-बार बताता हूँ, श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह मेंशन्ड है। मिथ्या अहंकार बहुत बड़ी रुकावट है भक्ति करने में। इनफैक्ट लास्ट रुकावट है। सब कुछ हो जाएगा, इससे नहीं निकल पाइएगा। ये लास्ट में निकलता है। जब सब कुछ अच्छे से कर लिया, लास्ट में जाकर के मिथ्या अहंकार निकलता है। और जब अहंकार है, तो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप भौतिक नशे में डूब रहे हैं। आप भक्ति करते हुए भी नशे में डूब रहे हैं। आप कृष्णा को अपना प्रॉब्लम सॉल्वर जान रहे हैं। आइए कष्ट निवारक, है ना? यहाँ पे बताया गया ना? हाँ, आइए कष्ट निवारक जी, हैं? श्रील प्रभुपाद बोलता है ना, धन घर आवे जय जगदीश हरे। है ना? श्रील प्रभुपाद ऐसे ही बताते हैं। हम क्या? हम तो लाभ पाना चाहते हैं भगवान से। इस भौतिक जगत में कष्ट देख रहे हैं। सबसे सटल ये होता है, सबसे सूक्ष्म रूप से ये होता है। हम इस जगत में कष्ट देख रहे हैं। सुबह से रात तक हम अपने शरीर में पीड़ा देख रहे हैं, लोगों में पीड़ा देख रहे हैं, तो हम पीड़ा मुक्ति चाहते हैं। अब पीड़ा मुक्ति भक्ति नहीं होती है। भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना है। लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना है। शिव जी क्या बोल रहे हैं? हमको अपना स्वाभाविक आत्मीय संबंध वाला रूप देखना है, पर्सनल रूप देखना है, आनंद प्रदान करने वाला रूप देखना है। जब तक हम अपना अस्तित्व नहीं त्यागेंगे, और जैसा कृष्णा चाहते हैं वैसा नहीं करेंगे, तो सच में हम भक्ति करना चाह रहे हैं क्या? हम अपना जो भी रूप है, जैसा भी है, जो भी आप है, आप वो नहीं त्यागना चाहते। यू आर कंफर्टेबल इन दैट। आप जो भी हैं, जैसे भी आप वैसे ही रहना चाहते हैं और कृष्णा को पाना चाहते हैं। नहीं,
देखिए समझिए, एक तरह से तो हमको अपना रूप त्यागने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कैसे? हमारा स्वाभाविक रूप तो वही है, आध्यात्मिक रूप। ये जो भौतिक रूप है ना, ये तो कपड़ा है, कवरिंग है। इस जगत में इतना बुरा-बुरा कार्य किए हुए हैं, तो इस तरह का कवरिंग है, अगले जगत में कोई और बुरा कार्य कर लेंगे तो वैसा कवरिंग होगा, कम बुरा काम करेंगे तो वैसा ही आवरण होगा, कपड़ा होगा, कवरिंग होगा। जितना बुरा गतिविधि, अब देखते होंगे टेररिस्ट लोग इतना बुरा हृदय का होता है, क्यों? क्योंकि वो बुरा गतिविधि किया था, तो बुरा हृदय उसका। उतने लोगों की हत्या भी कर देता है, तब भी उसको दर्द नहीं होता। तो जो जितना बुरा कृत्य करेगा, उसका उसी प्रकार से गुणा कर्मा, उसी प्रकार से गुण होगा, उसी प्रकार से कर्म बनेगा। समझिए, जैसे हमने कोई कार्य किया, हैं? अभी सपोज़ कीजिए मैं आपको गुण और कर्म बताऊँ। जैसे सपोज़ कीजिए, आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, परंतु अब से क्या करने लग गया है, अब से आपको एक दिखाई देने लग गया है कि कहीं पे आप चोरी कर सकते हैं और किसी को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? तो अब से धीरे-धीरे क्या करने लग गया है, चोरी करने लग गया है और चोरी कर के अपने पास कुछ धन चुरा करके रखने लग गया है। अब ये प्रवृत्ति अगर बढ़ाते चले जाएँ, मतलब अब कहीं पे भी हमको धन मिल रहा है, चुराने का अवसर मिल रहा है तो हम चुरा रहे हैं। अगर ये करते चले जाएँ, तो थोड़े दिनों बाद ये जो धन चोरी है, इसमें आपको बुरा भी नहीं लगेगा। ये आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाएगी। गुण, समझ में आ रहा है सभी को? हैं? समझ में आ रहा है? अगर हम इस प्रकार से कुछ गलत कार्य करने लग गया, बार-बार गलत कार्य करने लग गया, तो हमारे लिए बहुत कॉमन हो जाएगा। हमको लगेगा हाँ, ये ठीक है, ये किया जा सकता है। ये गुण, और क्योंकि चोरी कर रहे हैं, तो एक कर्म हमारे साथ जुड़ते जा रहा है। तो ये कर्म का प्रभाव अगले जन्म में भी होगा, इस जन्म में भी होगा। सपोज़ करें कोई चोरी करते हुए पकड़ लिया, अब दंड मिलेगा, तो कर्म का प्रभाव हो रहा है, नहीं हो रहा? आपने गलत काम किया था, तो गलत सज़ा मिल रही है, परंतु चोरी कर रहे हैं, अब कर्म तो जुड़ते जा रहा है, पर कोई देखा नहीं हमको, तो कर्म तो जुड़ चुका है, गुण आपका खराब हो चुका है, परंतु आपको सज़ा नहीं मिली है, कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगी। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, अभी सज़ा नहीं मिली, आगे मिल जाएगी। तो गुण और कर्म इस तरीके से चलता है, तो सभी का गुण और कर्म के अनुसार सारा कार्य होता है। अब देखिए, कृष्णा ने भगवत गीता में कितना अच्छा बताया, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्मा विभागश, कितना अच्छा बताया, परंतु लोग क्या बना लिया, जन्म के अनुसार धर्म धर्म बना लिया, जन्म के अनुसार जाति बना लिया। तो क्या है ना, कृष्णा तो सब कुछ अच्छा बोलता है, परंतु लोगों को स्वीकारना नहीं है। भगवान जैसा बोलते हैं वैसा स्वीकार कर लीजिए, अब स्वीकारना नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर भटकते रहेंगे। हम्म, यही होगा, भटकते रहिएगा, है। हम्म, ठीक है। भक्तों को कोई भी रूप दिखा दीजिए, भगवान का वही रूप देखना चाहते हैं, वही श्याम सुंदर रूप, वही मनोहर रूप, वही उनको प्रिय है। अब देखिए, इतना कुछ प्रकट होने के बाद हमारे लिए भक्ति करना कितना सरल हो गया, नहीं? अगर फिर भी हम दृढ़ता से और शुद्धता से भक्ति ना करें तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ना।
तो ये बहुत बड़ी कमी है ना? अगर हम लोग इतना कुछ जानने समझने के बाद भी अच्छे से भक्ति नहीं करें तो, है ना? हाँ, तो शिव जी भी वही रूप चाहते हैं। आप बहुत सरलता से उस रूप के प्रति आप पहुँच सकते हैं, आप जा सकते हैं। हमारे लिए भक्ति करना बड़ा सरल है। अभी बताइए सुल्ला माला नाम जप करना मुश्किल है। कोई भी हो, ये वाचा में भी आने वाला है। कोई भी हो, शुद्ध को ही तो स्वीकारना चाहता है ना। अरे कोई झूठा भी बोलता हो, तो भी वो यही दिखाना चाहता है कि हम शुद्ध को स्वीकारते हैं, हम सही को स्वीकारते हैं। कोई ये नहीं बोलेगा हम गलत को स्वीकारते हैं। सबको यही बोलना चाहता है। हम भी यही बता रहे हैं। अगर शुद्ध को स्वीकारना चाहते हैं, तो शुद्ध को स्वीकार कर लीजिए। हम बता रहे हैं वही मार्ग शुद्ध है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं वो मार्ग शुद्ध नहीं है, तो बता दीजिए कौन सा मार्ग शुद्ध है। तो शुद्ध मार्ग भी है? और न सिर्फ इतना, परंतु हम सभी में जो भी दृढ़ता से पालन करता है? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति करते समय गुरु और कृष्णा पे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो जो कोई भी गुरु और कृष्णा पे पूर्ण रूप से श्रद्धा रखता हो, गारंटी की बात है, इसमें कोई कोई संशय ही नहीं है और मैं चैलेंज होने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल बिना किसी संशय के बोला कीजिए सब कोई। जो गुरु और कृष्णा पे दृढ़ श्रद्धा रखता होगा, उसके हृदय में प्रतिदिन और प्रति पल बदलाव आता है। हम आगे की बात ही नहीं कर रहे, हम प्रति पल की बात कर रहे हैं। अब देखिए प्रति पल देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है, हम लोग नहीं देख पाते हैं ना, है? तो प्रतिदिन बदलाव देख लीजिए। थोड़ा वो भी मुश्किल हो गया, एक काम कीजिए, प्रति आधा महीना बदलाव देख लीजिए, 15 दिन। 15 दिन बहुत होता है, दिख जाएगा। जो भी कृष्णा और गुरु पे अटूट श्रद्धा रखता है, उसको बदलाव दिखेगा, है? तो क्या है, हम अपने प्रयास से भक्ति ना करें, नहीं हो पाएगी कोई भी भक्ति। सबको ही हारेंगे। मैं 5 पीएम वाली क्लास में ये बात बता रहा था। देखिए क्या है, किन्हीं ने पूछा था, प्रभु जी आपके जैसा हाँ, वो क्या उत्साह कैसे रखें, है ना? नाम भी बोलते हैं ना, मनीषा माता जी ने पूछा था, 5 पीएम में ही पूछा था। वीडियो देखना, देख लीजिए। मेरे पास सच में कोई उत्तर नहीं है, बस एक है, दूसरा कोई उत्तर नहीं है। हमको गुरु पे पूर्ण रूप से श्रद्धा रखनी चाहिए और बस ये जानना चाहिए गुरु को किस प्रकार से प्रसन्न करना है। मैं भी वही करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाओगे। फिर सारे प्रपंच में लग जाएंगे, आपसे भक्ति नहीं होगी, है ना? तो गुरु पे अटूट श्रद्धा रखिए। अगर गुरु पे अटूट श्रद्धा रख रहे हैं, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। गुरु कृष्ण और गुरु की बातों को रिपीट करने वाला होना चाहिए। मैं तो एकदम सीधे सीधे बोल रहा हूं। मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूं। आप श्रील प्रभुपाद की कोई भी बात कहीं से भी उठा करके बता दीजिए, मैं बता रहा हूं कि वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। अब इससे ज्यादा प्रमाण चाहिए? एक्चुअली मैं हमको ये रिपीट हो रहा है पता नहीं क्यों, पर बहुत इंपॉर्टेंट हमको है ना, गुरु पे इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु कभी कोई गलत बात नहीं बोले।
हर किसी को गुरु स्वीकार कर लेना गलत है। हर किसी को गुरु जान लेना गलत है। हर किसी को नित्य सिद्ध जान लेना गलत है। परंतु जो नित्य सिद्ध हो, उस पे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, हर किसी पे अटूट श्रद्धा है, फिर तो ठगाइएगा, फिर तो ठगाइएगा, यही होगा। पूरा विश्व यही कर रहा है। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन चीटेड? बोले ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। मैंने तो श्रील प्रभुपाद के मुख से सुना तो नहीं है कि कोई भी किसी को भी बताए हो कि ये भी प्रामाणिक है। हम तो प्रामाणिक कार्य कर रहे हैं, परंतु कोई और भी प्रामाणिक कार्य कर रहा है। कोई और संप्रदाय का कोई आदमी है जो प्रामाणिक कार्य कर रहा है। आप लोगों ने सुना? किसी को नहीं बताया, है ना? वो उचित सम्मान करते हैं। बहुत बार भक्तों का उचित सम्मान करते हैं। और देखिए क्या है ना, अब जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, परंतु हृदय उनका गलत करने का होता नहीं है। अब देखिए, हृदय के स्तर पे तो हम उनका सम्मान करेंगे ना। पथ भ्रष्ट हो गए हैं तो ठीक है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार तो वो माया का प्रचार कर रहे हैं। पथ भ्रष्ट हो गए हैं तो ठीक है, परंतु हृदय से तो ठीक है ना। गलत करना तो नहीं चाहते, हैं? जैसे अभी पाकिस्तान पे बम चला रहा है, हैं? बम चलाया जा रहा है, हैं? अब कितना भी मिसाइल दाग रहे हैं, हमारी संवेदना उनके साथ तो है ना, जो गलत किए ही नहीं है। एक्चुअली मालूम है क्या? इसी का लाभ उठाया जाता है। आप लोग सुनते होंगे, हाँ, कि इनफैक्ट आप पाकिस्तान से जब भी कोई स्टेटमेंट सुनेंगे, वो यही सुनेंगे कि इन्होंने सिविलियंस को मारा है। इंडियंस ने सिविलियंस को मारा है ना? तो वो जो संवेदना की बात कर रहे हैं, उसी का वो मिसयूज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी संवेदना उससे तो होनी चाहिए जो निर्दोष है, जिनने कोई गलत कार्य नहीं किया। आपकी संवेदना तो होनी चाहिए। अब अगर वो बोल दे कि सिविलियंस को मारा है, तो देखिए, आप तो निर्दोष को मार रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको गलत दिखाएंगे, गलत प्रेजेंट करेंगे कि देखिए आप गलत व्यक्ति है ना? किसी तरीके से पोस्चरिंग चल रहा है। हम लोगों को हमेशा अपने ध्यान को भगवान के चरणों में, भगवान के व्यक्तित्व में और भगवान से जुड़ करके फिर बाकी किसी के संबंध में सभी को जानना चाहिए। देखिए, किसी ने कल पूछा था वैराग्य, हमको कोई वैरागी बनने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल नहीं बोला है, हैं? हमको क्या बोला है कि कृष्णा कृष्णा की बातों में युक्त वैराग्य। क्या बोला है? कृष्णा की बातों को स्वीकार करते हुए सभी से संबंध स्थापित करें। और देखिए, अगर संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं तो संबंध तो तोड़ना ही पड़ेगा। अंतिम में संबंध तो मात्र कृष्णा से ही रहेगा। जब शरीर त्याग दीजिएगा तो संबंध किससे रहेगा? अपने भाई से, चाचा से, मामा से, देश से, इससे, उससे, किससे? कृष्णा से। तो संबंध तो पहले से था, है और रहेगा। यही शाश्वत संबंध है। अब जब कृष्णा के संबंध में जानते हुए जान रहे, कैसे जानेंगे? कृष्णा ने मुझे ये भाई प्रदान किया है, मुझे इसको भगवत भक्त बनने में इसकी मदद करनी चाहिए। कृष्णा ने मुझे ये घर प्रदान किया है, कृष्णा ने मुझे ये देश प्रदान किया है? क्यों नहीं सब जगह कृष्णा नाम का प्रचार क्यों नहीं कर रहा है? वैरागी बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर कोई भी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कर रहा है तो उनको वैरागी बनना है ही नहीं। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य मतलब सभी को पाते हुए, सभी को स्वीकार करते हुए हम वैरागी रहेंगे।
यही बात था कि श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मर्सिडीज का उपयोग करते हैं। किसी रिपोर्टर ने पूछा श्रील प्रभुपाद से, बोले हाँ, अगर कृष्णा के लिए उपयोग करना है तो बिल्कुल करेंगे। यही युक्त वैराग्य, यही युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ त्याग देंगे, छोड़ देंगे ना, बिल्कुल नहीं। सब कुछ स्वीकारेंगे, उल्टा है। किसी को धन कमाने का अभिलाषा है, बिल्कुल कमाइए, बहुत सारा कमाइए, परंतु कृष्णा के लिए लगाइए, अपने लिए नहीं, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। किसी को बहुत सारे संबंधियों से बात करने का अभिलाषा है, तो जाकर के बात कीजिए, परंतु कृष्णा की बातें कीजिए। हम लोग क्या करते हैं ना, हम आपस में एक दूसरे का हालचाल पूछने लग जाते हैं, एक दूसरे की बातें करने लग जाते हैं, पंचायती करने लग जाते हैं। उससे किसी का लाभ नहीं है, आज तक किसी का लाभ नहीं हुआ। आपने किसी का भी हित भौतिक जगत में किसी का भी हित चाहा होगा तो कभी नहीं किया होगा। मैं गारंटी से बताता हूं, आप किसी एक व्यक्ति का हित बता दीजिए, आपने उनको थोड़ा तो ऊंचा रख दिया, परंतु उसके बाद है ना वही बुरा हुआ होगा उनके लिए। कुछ समय बाद वही स्थिति उनके लिए बुरी हो गई होगी। इस जगत में आप किसी की मदद कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट कृष्णा की बातों का प्रचार करके। जब कृष्णा की बातों का प्रचार कर रहे हैं तो युक्त वैराग्य तो ऐसे ही हो गया। तो जाइए सब जगह कृष्णा का नाम का प्रचार कीजिए। हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया था? गौर किशोर दास बाबा जी ने बोला था भौतिकवादियों से नहीं मिलने, तो क्या किया था? छोड़ दिए थे, सब चुपचाप बैठ गए थे। बैठ गए होते ना तो आप और हम कृष्णा की बातें नहीं सुनते रहते, नहीं सुनते रहते। आज उनके ही प्रयास है कि आज हम लोग सुन रहे हैं, उन्हीं के कारण सुन रहे हैं। उनने बोला भौतिकवादियों का संग नहीं करेंगे, परंतु कृष्णा नाम का प्रचार करने तो पूरे विश्व में जाएंगे। युक्त वैराग्य। हमको भी कृष्णा नाम का प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जीवन इसीलिए होना चाहिए, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आर ना करी हमने आशा। देखिए बाकी सारी चीजें तो बहुत अच्छी हो जाएंगी, परंतु दो बातें नहीं होंगी। 6:30 से आरती होगा, तो रोड में जो आवाज आता है वो नहीं होगा, परंतु वृंदावन की गलियों में घूमते घूमते आरती नहीं करेंगे। एक वो बुरा है, ठीक है। दूसरा बुरा है कि 7 बजे जो गुरु पूजा होती है, 7:30 बजे 7:20 के बाद, अब गुरु पूजा वहां पे नहीं हो पाएगी। ये दर्द का विषय है मेरे लिए, पर्सनली मेरे लिए दर्द का विषय है कि श्रील प्रभुपाद के सामने गुरु पूजा नहीं करेंगे। अब ठीक है, हाँ, ये दो थोड़ा है, परंतु उससे एक एक बेनिफिट तो ये है कि रास्ते का पौ 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 नहीं सुनाई देगा, है ना, बहुत सारा बजते रहता है, तो आरती शांति में होगी। एक तो अच्छी ये बात रहेगी। दूसरा ये होगा कि लेट 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 होता है, शायद वो नहीं होगा। आरती करने के बाद मंदिर जाएंगे, ठीक है। अभी तो मंदिर नॉर्मल टाइम पे ही जाएंगे और कोशिश करेंगे अत्यधिक दर्शन कराने का जितना करा सकते हैं, परंतु बाद में कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ पता नहीं, मुझे नहीं लगता वर्षों, परंतु अगर वैसा हुआ तो वर्षों 8 बजे के बाद ही दर्शन कराएंगे। 8:05-10 के बाद ही दर्शन कराएंगे। पता नहीं कब, परंतु ये फ्यूचर में है, ठीक है। आरती तो 6:30 बजे हो जा रही है, और अगर कुछ भी ऐसा हो जिससे मैं अपना समय भगवान के लिए, कृष्णा के सॉरी श्रील प्रभुपाद के लिए अगर और अच्छे से लगा सकता हूँ, आप वो बताइए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। परंतु अभी थोड़ा-सा वाचा के लिए थोड़ा-सा परेशानी ज़्यादा है। एक-एक वाचा में कम से कम 3-4 घंटा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है। आज वाले में 5-6 घंटा टेक लगा। ठीक है। कोई बात नहीं, अभी करते हैं ना। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कार्य करते हैं। हाँ, परंतु देखिए, और एक बात है, कल भी भगवत गीता के बारे में बात हो रही थी। भगवत गीता अभी थोड़ा-सा टाइम दीजिए। हाँ, अभी ट्रांसलेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। हो गया है, परंतु उसको सुनियोजित करना अभी बाकी है, ठीक है? तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
15 दिन, 1 महीना जैसा कुछ तो लगेगा। ठीक है, तो वो थोड़ा उसमें है। बाकी तो देखिए, सबसे सरल तो अब ये है कि वाचा से सरल कुछ होगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। अब इतने सरल भाषा में वो भी नहीं पढ़ रहा है, वो भी नहीं सुन रहा है, तो कहाँ से अब क्या लाभ कराएँ आपका? और ठीक है, अब क्या है लोगों को पढ़ने में भी कष्ट है, मैं उसको स्वीकारता हूँ। देखिए, जिस प्रकार का जगत होता है, उस प्रकार का ही वाणी भी बोलना पड़ता है ना। आज अगर पूर्ण शुद्ध हिंदी में बात करने लग जाएँगे, तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा और फिर बोलेगा कि आप कैसे बात कर रहे हो? हैं? हमको नहीं समझ आता, हम जा रहे हैं। हमको उसी भाषा में बात करना होगा ना। निश्चित रूप से लोग वीडियो देखना चाहता है, तो एक काम कीजिए वीडियो वीडियो भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है, ठीक है? अब वीडियो का टाइम पक्का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखिए मैं वो नहीं चाहता हाँ, ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं कि आप लोग बोलें तो ये किया जा सकता है, पर वो करने में भी एक कष्ट है। कोई मेरे को सजेस्ट करे कैसे करना चाहिए। 6:30 से 7 तो आरती हो गई। 7 बजे भी अगर हम वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, डेली 7 बजे सुबह रिलीज़ हो रहा है, तो 7 बजे तो आप लोग चैंटिंग करते रहिएगा। वीडियो कब देखिएगा? हैं? मेरे को डिवोटीज़ बता रहे हैं सुबह पब्लिश करना अच्छा है। कब पब्लिश करें? हैं? सवा 6 बजे कर देंगे तो फिर बोलेंगे कि नहीं-नहीं सुबह 6:30 बजे तो आरती होती है, उससे पहले भी आप देखने के लिए बोलिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है मैं मीटिंग में भी दिखा सकता हूँ वीडियो, पर मीटिंग में नहीं दिखाना चाहता हूँ, नहीं दिखाना चाहता हूँ। आप लोग सबको यूट्यूब पे देखिए, ऐसे भी व्यूज़ आना चाहिए। और आप लोगों को जब यूट्यूब पे देखते हैं तो और फीलिंग अलग आती है, क्योंकि वीडियो का क्वालिटी होता है ना, मीटिंग पे तो वैसा क्वालिटी तो नहीं आएगा, एकदम क्लियर तो नहीं आता है, क्वालिटी थोड़ी तो कम हो जाएगी। अब प्लीज़ कोई सजेस्ट कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। ऋचा माताजी स्पेशली बहुत एफर्ट कर रही हैं, ठीक है। हाँ, अश्लीषा माताजी बहुत एफर्ट कर रही हैं, खुशी माताजी से एफर्ट करवाना है। बाकी डिवोटीज़ भी एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा बनाने का, है ना? ताकि सबका भला हो, सबका हित हो, सब कोई सुने और शुद्ध हो जाए, सुने और लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब इससे आसान मार्ग मेरे को तो नहीं पता। उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं, परंतु कृष्णा संबंध। हाँ, ठीक है। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी जिज्ञासा हो। हाँ, तो वो पूछें। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे राधे प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जीव गोपाल दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा मई यमुना मई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वार का वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किसी की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा हो, संकोच मत कीजिए, बिल्कुल पूछिए। ओके, चलिए। ऋचा माता जी पहले बोल रही हूँ, गुरुजी ये तो आपकी और वैष्णव की कृपा के कारण हम कर पा रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया है। देखिए, सच बोल रहा हूँ, और आप लोग तो एकदम प्रत्यक्ष देखे हुए हैं। ऑलमोस्ट 6 महीने हो रहे हैं उवाचा को। मैंने सच में उवाचा बनाने का कोई हृदय नहीं रखा था कि मेरे नाम से कुछ बने, मैं ये चाहता भी नहीं था। परंतु देखिए क्या है, भगवान गुरु अपना ही एक चाहते हैं कि ये तुम करो, तो जैसा चाहते हैं वैसा हम कर लेंगे। जो चाहते हैं हम वही करेंगे, ठीक है। अब वो चाहते हैं, हम वो कर, ठीक है। जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों की कृपा है कि आप लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद की कृपा है, कृष्णा और राधा रानी महारानी की कृपा है कि वो इस प्रकार से स्थिति बना रहे हैं, ठीक है। और आप देखिए ना, हर एक परिस्थिति में क्या जो बात बता रहे वही शास्त्र सम्मत है कि नहीं, वही शास्त्रों के अनुसार है कि नहीं, और वही सही है कि नहीं। आप देखिए ना, इससे ज्यादा प्रमाण क्या थे। हरे कृष्णा गुरुजी, आज 5 PM को की जो जिज्ञासा की बात कर रहे थे, आपके उत्साह एनर्जी को लेकर। हाँ, लेकिन गुरुजी, गुरु के किसी भी भक्ति के ट्रेट को तो मैच और क्वेश्चन या कॉपी कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु तो कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। हाँ, अत्यंत शुद्ध शुद्ध भक्त, बिल्कुल सही है। हाँ, श्रील प्रभुपाद के एकादशी लेक्चर में सुने के अनुसार तो कृष्णा स्वयं गुरु के रूप में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या 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 चीज था। देखिए, हम कभी भी है ना, आ, आ, शुद्ध का पालन क्यों करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब आप ये पूछ रही हैं तो शुद्ध का पालन क्यों करते हैं? शुद्ध का पालन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध बन जाएंगे, ऐसा नहीं हम शुद्ध बन जाएंगे। ऐसा है, देखिए, ये क्लास में बार बार बताया हुआ है, मैं एकदम क्लियरली बोलता हूँ, उल्टे उल्टे चलते हैं, ठीक है। उल्टे चलते हैं तो समझ में आता है। आप में से कोई भी है, आप में से कोई भी कभी भी अपने प्रयास से भक्ति कर ही नहीं सकता। और मैं बहुत क्लियरली ये बात बोल रहा हूँ, बहुत जानते हुए बोल रहा हूँ, आप कभी भी अपने प्रयास से भक्ति कर ही नहीं सकते। हम तो मालूम है मात्र इतना करते हैं, कृष्णा हमको कोई मार्ग बताते हैं, हम उस मार्ग में चलने का अपना सहमति देते हैं, तो कृष्णा वो मार्गों को प्रशस्त कर देते हैं। गुरु हमें मार्ग बताते हैं, हम उस मार्ग में चलने का अपना सहमति देते हैं। हाँ गुरु, जो आप बोल रहे हैं वही सही है, तो हम उस मार्ग पे चलने का, तो गुरु हमको उतना केपेबल बना देते हैं। हम केपेबल नहीं बन सकते, हम कभी केपेबल नहीं बन सकते। हम में कोई क्षमता नहीं है, किसी में कोई क्षमता नहीं है। कोई भी अपने प्रयास से कभी शुद्ध नहीं हो सकता, कभी नहीं। ये छोड़िए, कभी जन्म जन्मांतर में नहीं हो सकता। फिर अहेतु की कृपा क्या होता है? अगर अपने प्रयासी से समर्थ बनना है, अहेतु की कृपा क्या होता है? इसी के लिए तो बोलते हैं कि गुरु के प्रति आश्रित है। फिर उसी लिए तो गाते भी हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतो। गुरु प्रसन्न तो कृष्णा प्रसन्न, और गुरु प्रसन्न नहीं तो कृष्णा प्रसन्न होंगे भी, ठीक है। तो गुरु के समान तो कभी हो ही नहीं सकते, परंतु गुरु की बातों को स्वीकार करते हैं, गुरु के जैसा करना चाहते हैं। जब हम गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो कैसा होता है, गुरु ऐसी स्थिति बनाते हैं कि आप प्रसन्न हो, आपका आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए, आप प्रसन्नता पूर्वक रहें, है ना। तो जो कृष्णा की महिमा गाता हो उसकी महिमा गाई जाती है। अर्जुन कृष्णा की महिमा गाता है तो उसकी महिमा गाते हैं। कंस कृष्ण की महिमा गाता है नहीं, तो उसको हम क्या समझते हैं? दुरात्मा है। बलि महाराज कृष्ण की महिमा गा रहे थे, तो हम बलि महाराज की महिमा गाते हैं? बिल्कुल गाते हैं। होने के लिए हो सकता है उनने पहले बुरा कार्य किया, परंतु बाद में कृष्णा की महिमा गा रहे हैं ना, कृष्णा के प्रति आत्मनिवेदनम, पूर्ण रूप से समर्पण। तो जो कृष्णा की महिमा गाता हम उसकी महिमा गाते हैं, ठीक है। तो
इस तरीके से जब हम गुरु की बातों को मानेंगे तो हमारा अपने ही हित हो जाएगा। हमारी असली महिमा इसी में है कि हम बस गुरु की महिमा में। और कृपया करके ये प्रयास कीजिए, कभी भी आप ये मत सोचिए आपको क्या मिलेगा। भक्ति करना है, ये मत सोचिए आपको क्या मिलेगा। भक्ति करना है तो बस ये जानिए गुरु क्या चाहते हैं। भक्ति करना है तो बस ये जानिए कृष्णा क्या चाहते हैं। बस उतना ही कीजिए। अन्य करने का कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। वही तो हम आरती में क्या गाते हैं? आर ना करी मने आशा, और कोई अभिलाषा नहीं। बस ठीक है, फिर भक्ति है। ठीक है? सारी बातें आपने सही बोली थी, परंतु वो जो कंक्लूजन निकाला था वो गलत था। ठीक है? तो उत्साह कभी भी गुरु का उत्साह को कॉपी नहीं कर सकते, परंतु गुरु के उत्साह से प्रेरणा लेकर के हम अपने आप को धीरे-धीरे परिवर्तित कर सकते हैं। और वो उसमें भी क्या, परिवर्तित आप नहीं कर पाएँगे, आप बस अपना समर्थन बताएँगे, हम भी परिवर्तित होना चाहते हैं, हम गुरु की बातों को स्वीकार करना चाहते हैं। आप बस इतना ही बताएँगे, उसके बाद गुरु ही अहेतु की कृपा करेंगे, तभी आप बदलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप अपने कार्यों से नहीं बदलने वाले, आप भौतिकता वाले बुद्धि से आप बाहर निकलिए। हैं? हम अपने कृत्यों से भक्त बन जाएँगे, हम अपने प्रयास से शुद्ध हो जाएँगे, ये सब भौतिक बातें हैं। भौतिक जगत में होता है ना, ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा धन आएगा, ये सब भौतिक जगत में होता है। ठीक है? जहाँ पे कृष्णा के नियमों को मानते ही नहीं है। आध्यात्मिक स्थिति में हमेशा ही ये होता है कि हम पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं। अब गुरु और कृष्णा हैं, अपनी हेतु की कृपा करें तो हम बदल जाएँगे, और नहीं करेंगे तो नहीं बदलेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा गुरुजी, आई होप आई आंसर्ड माता जी। ठीक है, तो ये जिज्ञासा पूछना ठीक था। नहीं, देखिए क्या है, हम लोगों को अपने आप को बदलना है ना? हम लोगों को अपने आप को बदलना है। क्या होता है, हम सोने को देख करके सोचते हैं कि हम शुद्ध कैसे हुए, हैं? जैसे सपोज करें, कोई धनी देश है, तो हम देख करके सोचते हैं हम धनी कैसे हुए। ऐसा नहीं है कि हम ठीक आपके जैसा ही धनी हो जाए, नहीं वैसा नहीं, कुछ भी आपके जैसा गुण कैसे आ जाए, एक फ्रैक्शन भी, एक अंश भी आपके जैसा कैसे आ जाए। सूर्य तो पूर्ण शुद्ध है, सूर्य प्रकाश कैसे बन जाए? हम सूर्य तो नहीं बन सकते, सूर्य प्रकाश ही कैसे बन जाए? तो गुरु जैसा गुण कहने का अर्थ है सूर्य प्रकाश। सूर्य मत बनिए, गुरु मत बनिए। कोई भी अगर गुरु बनने का कोशिश करेगा तो वो गुरु का गुरु बनने का कोशिश करेगा, और उसमें फिर भक्ति खत्म। अगर कोई ऐसा सोच ले कि हम आप ही बन जाए, आप जो है ना, हम वैसा ही एकदम कॉपी बन जाए, तो वो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं कर पाएंगे, है ना? वैसा ही कहने का अर्थ है सूर्य प्रकाश, है? सूर्य को देख करके बोले हम वैसा ही बन जाए, तो हम सूर्य प्रकाश तक बन सकते हैं, उससे आगे नहीं, है ना? हम कृष्णा को देख करके बोले कि हम भी वैसी ही प्रकृति में आ जाए, आध्यात्मिक शरीर वाले प्रकृति में आ जाए, तो कहने का अर्थ है आत्मा के शरीर में आ जाए, परंतु ये नहीं कि हम कृष्णा बन जाए। क्या निर्विशेषवादी बोलते हैं, हम भी कृष्णा, तुम भी कृष्णा, सब कोई कृष्णा है। वो भाव होना भी गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम कृष्णा बन जाए तो भाव गलत है। अगर हम ये सोच रहे हैं गुरु बन जाए तो भाव गलत है। हमको ये सोचना है कृष्णा जैसा बन जाए। कृष्णा, आप लोगों ने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, जब हम कृष्णा के धाम रहते हैं तो हम कृष्णा जैसे होते हैं। ठीक है? जब हम कृष्णा के धाम होते हैं तो कृष्णा जैसे होते हैं, है ना? कृष्णा जैसा ही शरीर मिलता है। ठीक है? हाँ, ये है। ठीक है? आंसर हो गया? हैं? कभी भी ये गुरु बनना, कृष्णा बनना, ये सब भाव मत लेइएगा। भक्ति वहीं पे आपका खराब होने लग जाएगा। आपको बस ऐसा होना चाहिए, हम उनके जैसा कार्य कैसे कर सकते हैं? कुछ तो हम ऐसा करें, कुछ तो करें। मेरे को कभी ये नहीं हृदय लाना चाहिए, कभी भी ये हृदय नहीं लाना, हम श्रील प्रभुपाद कैसे बन जाए, या श्रील प्रभुपाद जैसी महिमा हमको कैसे मिल जाए। खत्म है, उसी दिन भक्ति खत्म है, उसी पल भक्ति खत्म, उसी पल भक्ति खत्म। आपको गुरु बनना है।
लोग यही करने लग जाते हैं। तो शायद माता जी को पीड़ा हुई है। लोग इस प्रकार से गुरु के सीट पे बैठना चाहता है। नहीं, गुरु के सीट पे नहीं बैठ सकते, हम गुरु के चरणों में ही बैठ सकते हैं। यही यही हमारी स्थिति। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, अगर कोई वैष्णव के वेश में है, हाँ बिल्कुल है, और हरे कृष्णा कहते हुए जय हिंद भी कहता है, तो क्या ये डिविएशन है? बिल्कुल है। देखिए, समझिए, क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता साथ में रखो? क्या कोई और आचार्य ने बोला? तो आप कहां से बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमको राष्ट्र का सम्मान नहीं है, उल्टा मत जानिएगा। हमको राष्ट्र का सम्मान बिल्कुल, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हम कृष्ण और राष्ट्र को एक जैसा जान लें। देखिए, राष्ट्र एक व्यवस्था है, जिस राष्ट्र को हम जानते हैं वो राष्ट्र एक व्यवस्था है। वैसे भारतवर्ष, पूरा विश्व एक भारतवर्ष, पूरा विश्व ही एक है। एक्चुअली में ये धर्मों में बांट दियो ना, यही गड़बड़। कैसे बांट दिया आप? अरे, प्रॉब्लम मालूम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि जब आक्रांता लोग आए ना, तो हम लोगों के पास शास्त्र से स्ट्रांग नहीं थे। सब कोई शास्त्रों से स्ट्रांग नहीं था, शास्त्र सभी को पता नहीं था, भगवान के बारे में सब पता नहीं था। चैतन्य महाप्रभु तो आकर के बताए, लाभ नहीं उठाया सब मूर्ख लोग हैं। पूरे पूरे इंडिया में जा जाके भ्रमण करके बताए, लाभ नहीं उठाया। तो अंग्रेज आया, आक्रांता सब। और फिर क्या किया? पहले अंग्रेज आया, वो हो गया, बाहर बगल वाले सब आक्रांता सब आ गए। हुआ क्या कि जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करा दिया। और फिर क्या? फिर एक प्रोपेगेंडा चला करके झूठे झूठे को ही सच बना दिया। मैं तो ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, एकदम क्लियर। अरे, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाला कोई शास्त्र लेकर के आइए और बोलिए इससे प्रेम आ रहा हो। अब मैं वाचा में ये बात नहीं डाल सकता, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, पर मेरे को कोई ऑफेंड करने के लिए मैं बातें थोड़ी ना बोलूं। कोई ऑफेंड हो जाए, हम चाहते वो थोड़ी ना। अगर सपोज कीजिए कोई मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाला कोई देख रहा हो, हम उसको जाकर के बोल दें, तो हम उसको ऑफेंड तो नहीं करना चाहते। परंतु देखिए क्या है, सही बात तो सही है ना। अरे, वहां पे कोई प्रेम नहीं है, और क्योंकि हम शास्त्र से वीक थे तो सब कुछ बदल गया। आज भी वही स्थिति है, आज भी हम लोगों को शास्त्र का कोई मोल नहीं है। माता पिता बच्चों को शास्त्र नहीं समझाते, कोई शास्त्र जानता हो तो उसका मान नहीं होता, और शास्त्रों का कोई पालन नहीं करना चाहता। बताइए क्या स्थिति है? तो इसके बाद क्या होगा? है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो सब कुछ पता नहीं होगा। है, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। है ना? तो बिल्कुल डिविएशन है, और हमको बस हरे कृष्णा बोल करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा बोल करके निकल जाइए, है ना? समझिए, हम लोगों को बगुला होना है। दूध और पानी का मिक्सचर है, तो हमको दूध दूध पी करके बस निकल जाना, हो गया बस, हमको उतना ही। ठीक है, हमको भगवान की बातें करनी है, ऐसा नहीं है। हम देखिए क्या है, आप जिस भी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में रहते हुए वहां के नियम, वहां के जो भी रूल्स हैं, नियम है, उसका पालन करेंगे। ऐसा नहीं हम नियम का पालन नहीं करेंगे। परंतु देश देश आप इंडिया क्यों देख रहे हैं? देश तो पूरा विश्व है, वो हमारा ही देश है। ये बंटवारा किस लिए होते चला गया? बंटवारा इसलिए हो गया क्योंकि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम है, तुम क्रिश्चियन है, तुम ये है, तुम वो है। अरे, सब कोई एक ही लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे।
और जब नहीं समझ रहे हैं तो फिर कष्ट में। तो ये सब बँटवारा सब है ना, यही गलत है। इनफैक्ट वो जो 1947 में हुआ था, स्वतंत्रता के स्वतंत्रता के बाद, हुँ, स्वतंत्रता के समय ही वो एकदम गलत था। बँटवारा कभी भी धर्म के नाम पे है, ये सब। और उससे पहले भी है, धर्म का शुद्ध रूप से पालन होना चाहिए था। आक्रांताओं ने तो बस और बस कष्ट ही पहुँचाया है सभी को। बस कष्ट पहुँचाया है। देखिए, मैं एकदम क्लियरली बात बता रहा हूँ। आपको जितना देखना है, जहाँ-जहाँ देखना है देख लीजिए। जो भी आक्रांता है सबको ही कष्ट पहुँचाया है, जो भी मेंटल स्पेकुलेशन वाला है सबको ही कष्ट पहुँचाया है। अब कष्ट पहुँचाने वाला कौन नहीं है, उसमें अच्छा लोगों को कौन है, जो शास्त्रों को कुशास्त्र को नहीं मानता है, जो अपने के शास्त्र को नहीं मानता है, जो वहाँ पे लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ वही बातों को नहीं मानता है। वही कष्ट नहीं पहुँचाया, वही अच्छे गुण में रहा है। जो अपनी बुक में लिखा हुआ वो बातों को नहीं मानता, वही बस अच्छा बचा है। जो भी मानता हो, वो अच्छा नहीं बच सकता। या तो मान नहीं सकते हैं, जो अगर सपोज़ करें कुछ गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा होता है, आप स्वीकारेंगे? नहीं स्वीकारेंगे। अगर आप स्वीकारते तो आप गलत हैं। इसमें क्या गलत बात? अगर आप गलत को स्वीकारते हैं तो आप गलत हैं। ठीक है? ओके, चलिए। अ, अ, ओके। गुरु को फॉलो करने में कठिनाई होती है। गुरु तो गुरु है। हाँ, बिल्कुल गुरु है। उनको पूर्ण रूप से कभी भी फॉलो नहीं कर सकते। अब देखिए क्या है, गुरु को फॉलो करने का अर्थ है गुरु की आज्ञा पालन कीजिए। गुरु को फॉलो करने का सबसे अच्छा तरीका वही है। जो बता रहे हैं सो कीजिए, जो बता रहे हैं सो कीजिए, जो बता रहे हैं सो कीजिए। देखिए क्या होगा ना, हम लोगों को ऐसा लगेगा, मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, जो कर रहा होगा ना उसको ऐसा लग रहा होगा, पहले तो एक बात बोलते थे कि माला जप लीजिए, अब ये बात बोलते हैं, अब ये भी बोलते हैं, अब वो भी बोलते हैं, अब वो भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, है ना? ऐसा लगते जाएगा कि हमको 20, 30, 40, 50, 60, 100 इंस्ट्रक्शन दे दिए, है ना? लगेगा। परंतु ये सब मालूम है क्या है? ये सभी इंस्ट्रक्शन हमको अलग-अलग इसलिए लग रहा है, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन का पालन करना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए अलग-अलग लग रहा है। इंस्ट्रक्शन बस एक ही है। बस एक है, कृष्णा से प्रेम जागृत कीजिए, कृष्णा के धाम जाइए। ये इंस्ट्रक्शन। अब उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुल्ला माला नाम जप कीजिए। हैं, भौतिक जगत में है, कुछ भक्ति का हृदय भी नहीं है, तो एक काम कीजिए, सुल्ला माला नाम जप कीजिए। अच्छा ठीक है, सुल्ला माला नाम जप कर रहे हैं। श्रवण कीजिए, श्रवण कीजिए। हृदय तो एकदम कठोर करके बैठे हुए हैं, कोयला। अब जब तक श्रवण नहीं कीजिएगा, ये चेतो दर्पण मार्जनम होगा कैसे? हैं? हृदय साफ होगा कैसे? नहीं होगा। पहले श्रवण कीजिए, सुनिए। हाँ, श्रवण भी कर रहे हैं। अब देखिए, श्रवण करने से भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक काम कीजिए, सेवा कीजिए। सेवा कीजिए, चलिए सब कोई सेवा कीजिए। तो हमको भिन्न-भिन्न मात्र इसीलिए लगता है। हमको अलग-अलग इसीलिए लगता है, क्योंकि हम तो हृदय हमारा नाचता ही नहीं है भगवान के लिए। हम भगवान के लिए कार्य करना चाहते ही नहीं। आप सततः जैसा कृष्णा बोलते हैं, हमेशा मेरे लिए क्या? हमेशा मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। कर लीजिए, उसके आगे कुछ करना ही नहीं होता। वही करना होता है। उसके आगे कुछ बचे ही नहीं है ना? हम वो करते नहीं है, इसीलिए हमको अलग-अलग इंस्ट्रक्शन लगता है, इसीलिए हमको बहुत सारी बातें लगती है। ठीक है, कोई बात नहीं। वो बहुत सारी बातें लगती है, आप बहुत सारी बातों का पालन करने का कोशिश कीजिए। ठीक है? ओके। प्रभु जी, रामायण जैसे दिखाया गया है, सीरियल को हम नहीं मानते। किसी समय हम माना करते थे, परंतु सीरियल में जो दिखाया गया वो प्रामाणिक है, पहले तो ये बात ही नहीं है। दूसरा, श्रील प्रभुपाद रामायण की बात बताते ही नहीं है। जितना श्रीमद् भागवतम में लिखा होता है हमको पता है। अगर हम गुरु की आज्ञा अनुसार बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब अगर कोई बाहर के लोग बात करेंगे तो मैं आंसर भी करूँगा। चलिए कोई नहीं, आंसर तो करते हैं। रामायण में जैसे दिखाया गया है, मतलब मैं पढ़ लेता हूँ, रामायण में जैसा लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी अयोध्या को अपनी जन्मभूमि मानते
थे, मानते हैं। नहीं, जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ पे जन्मभूमि है, इसमें मानना क्या है? और उसकी मिट्टी हमेशा साथ रखते हैं और पूजा करते हैं। हाँ, देखिए बहुत बहुत तरह की माताएँ होती है। हाँ, जन्म देने वाली भी माता होती है। और जहाँ पे जन्म होता है वो भी माता होती है। परंतु असलियत यही है। देखिए, प्रभु श्री राम तो है ना आइडियल सिचुएशन बताए हैं। आइडियली हम लोगों को करना चाहिए, परंतु कर कोई नहीं पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा। अपना जहाँ पे जन्म लिए हैं, जहाँ पे जन्म लिए हैं, आप उस भूमि की रक्षा कर पाएँगे? हैं? कोई गलत कार्य उस भूमि पे ना हो, आप इतना कर सकते हैं, बस इतना सा, हैं? इतना सा बस कर दीजिए। आप जहाँ पे जन्म लिए वहाँ पे गलत कार्य मत होने दीजिए, हैं? मात्र इतना सा कर सकती हैं, उससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, इतना तो रक्षा कर लीजिए, हैं? कर लीजिएगा। जहाँ पे आप जन्म लिए हैं वहाँ पे कोई गलत काम नहीं हो, हैं? नहीं कर पाइएगा, इसीलिए कृष्णा बता रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। नहीं कर पाइएगा, आप असफल ही होइएगा। प्रभु श्री राम ने तो आइडियल सिचुएशन बताया है, मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए बताते हैं, हैं? तो हमें कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी हम कुछ कर नहीं पाएँगे, ठीक है? तो ठीक है, सही बात है। अगर कोई बोले जननी जन्मभूमि, कृष्ण ने बोला है, दोनों स्वर्ग से भी ऊपर है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, स्वर्ग से भी ऊपर है, इसमें कहाँ गलत बात है? परंतु उसका भी पालन आप नहीं कर पाइएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इस जगत में आप यही अनुभव कीजिएगा। देखिए क्या है, पहले का जब युग हुआ करता था ना, तब कुछ फिर भी लोग पालन कर पाते थे, है ना? पहले के युग में फिर भी लोग धर्म का कुछ तो पालन कर पाते थे, कुछ तो यज्ञ कर पाते थे, कुछ तो तपस्या कर पाते थे। परंतु अब जैसे-जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, आप जहाँ पे रहते हैं, वहीं पे अधर्म हो रहा है। आप रोक पा रहे हैं? हैं? अभी हम बता रहे हैं, अगर सपोज़ कीजिए आपके घर में अगर बिजली नहीं है, बिजली है ही नहीं, कोई किसी का घर ऐसा ना हो, परंतु किसी का कोई घर है, जिसमें बिजली है ही नहीं, और कोई इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन पता है कि पूरे शहर में मात्र एक है। पूरे शहर में मात्र एक इलेक्ट्रीशियन है। आपके घर में बिजली नहीं है और वो इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? मदिरा पान करता है। अभी मदिरा पान नहीं किया हुआ है, परंतु आपसे धन ले जाएगा तो मदिरा पान करेगा। आप बुलाइएगा, बिजली ठीक करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा? कोई ऐसा है जो बोलेगा नहीं करवाएँगे? करवाइएगा नहीं करवाइएगा? हैं? बोलिए रहने दीजिए, हम अंधेरे में रह लेंगे, या फिर हम दूसरे शहर से किसी को बुला लेंगे, हैं? दूसरे दूसरे जगह से कहीं को किसी को बुला लेंगे। आप बोलिएगा नहीं हमको बिजली तो ठीक करवानी पड़ेगी। समझ रही हैं? हैं? हरे कृष्णा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हैं? क्या हो गया? अपने घर में ही धर्म का पालन नहीं कर पाए। अपना ही धर्म अधर्मी को दे रहे हैं। हैं? ऐसी बहुत बहुत सारी परिस्थितियाँ, ठीक है? बहुत सारी परिस्थितियाँ। चलिए, गुरुजी जब एग्ज़ाम होते हैं तब चैंटिंग और एंड स्टडी दोनों के लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ। ओके। एंड जब चैंटिंग करता हूँ, तब डर लगता है कि टाइम कम है, पढ़ पाऊँगा या नहीं। तो एक काम कीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, भक्ति छोड़ दीजिए। आसान है भक्ति छोड़ना तो भक्ति छोड़ दीजिए। इसमें से मेरी इसमें सब मेरी ही गलती है। मुझे क्या करना चाहिए? भक्ति छोड़ देना चाहिए।
भक्ति करना छोड़ दीजिए। डिसिप्लिन की कमी होती है ना, तो यही सब होता है। डिसिप्लिन की कमी होती है तो यही सब होता है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, मायावादियों का संघर्ष, जा मत आना कभी, है ना। हाँ, डिसिप्लिन का कमी होता है तो यही सब होता है। ठीक है, क्योंकि हमको हमारा हृदय भगवान की धड़कता नहीं है ना। हमको कोई डर लगता नहीं है गुरु हमको लात मार के निकाल देंगे, हमको डर लगता ही नहीं। तो हम बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, हम करें नहीं करें। हमको ना परमिशन लेनी होती ना कुछ करना होता है। आज्ञा पालन क्या कर रहे हैं, जाइए फिर करते रहिए जितने साल जो संघर्ष करना है। आज तक आपने पूछा है क्या? आज तक बताया है क्या? जब हृदय है ही नहीं बताने का, फिर आगे क्यों बता रहे हैं? मत बताइए, मत पूछिए, मत पूछिए। ठीक है, आप तब पूछिएगा जब आज्ञा पालन करना होगा, है ना। आज्ञा पालन नहीं करना है तो फिर क्यों जानना है? और जब आज्ञा पालन करना है तो पहले क्यों नहीं बताया? हमको ये बात नहीं है पहले क्यों नहीं बताया, हमको ये बात है जब गलती कर रहे थे तब क्यों नहीं बताया? अपराध कर रहे हैं तब नहीं बताएंगे, या अपराध जस्ट हो रहा है तब नहीं बताएंगे। हम छुपा करके रखेंगे, छुपा करके रखे रहिए, अभी और 10 साल रखिए, हैं। अभी वोल्केनो बना है, फिर बहुत बड़ा अर्थक्वेक बन जाएगा, हैं। अभी तो थोड़ा सा आग निकल रहा है ना एक जगह से, पूरा भूमि भ्रष्ट हो जाएगा, हैं। कीजिए कीजिए, मेंटल स्पेकुलेशन और कीजिए, थोड़ा सा और कीजिए, फिर आनंद आएगा, हैं। क्या होता है जब प्रेम से कृष्ण का मार्ग स्वीकार नहीं होता है तो थोड़ा कष्ट मिलता है, फिर जाकर के हम मान जाते हैं, फिर मानते हैं। ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया, फिर सेवा भी कम कर देंगे, कार्य भी मत कीजिए। अरे जब नाम जप करने के लिए टाइम नहीं है तो पहले तो नाम जप कर लीजिए ना, नाम जप कर लीजिए। ठीक है, काम सब बाद में करते रहिए, काम बाद में कीजिए। और जब आपको श्रद्धा ही नहीं है, ये बात है ही नहीं, देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं होगा कि आप 24 घंटा पढ़िएगा तो ज्यादा पढ़ लीजिएगा। बहुत बार सभी ने अनुभव किया होगा, 2 घंटा पढ़ करके हम उतना पढ़ लेते हैं जितना हम 12 घंटा में नहीं पढ़ सकते। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि हम दृढ़ता से पढ़ें, ये नहीं सुबह से रात तक बुक लेकर के बैठे रहे। तो ठीक है, एनीवेज क्या है कि जब श्रद्धा नहीं है तो फिर बातें बतानी नहीं चाहिए, और श्रद्धा है तो फिर आपको पहले बताना चाहिए। दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, बहुत ही गलत बात है कि आप आज्ञा पालन करना ही नहीं चाहते। जबकि मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, सभी के सामने बोल रहा हूँ, राघव प्रभु जी कोई बुरे हृदय के है नहीं, परंतु उनका कृत्य तो गड़बड़ है, एकदम गड़बड़ कृत्य है। अच्छा हुआ, और मैं ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी में इस प्रकार का हृदय होता नहीं है कि सभी के सामने स्वीकार कर ले, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही विशेष बात है। परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि आप अपराध करते रहिएगा, हम छोड़ते रहेंगे। स्वतंत्रता से आप अपराध कर रहे हैं चला करके, हैं। आप अच्छे होंगे तो क्या करें, तो अपराध करने का लाइसेंस देते हैं आपको। ठीक है, तो अच्छे हैं तो रखिए, है ना। आई डू नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, चलिए, मैं यही बता रहा हूँ। देखिए क्या है ना, गुरु कभी रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है, पर हमको हमेशा डर लगा रहना चाहिए। हम 5 PM वाली क्लास में आज यही बात कर रहे थे। इस कड़वी बात है, प्लीज कड़वी बात है, मैं कान पकड़ रहा हूँ, बुरा मत माना कीजिए आप लोग। हमको इस बात का डर लगा रहना चाहिए, गुरु कहीं लात मार के निकाल ना दे, हम कहीं के नहीं बचेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर गुरु ने लात मार के निकाल ली, तो ये आप ही के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है ना। आज्ञा पालन नहीं करेंगे, बोलेंगे निकल जाओ यहां से, फिर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? इस बात का तो डर लगा रहना चाहिए। ठीक है,
गुरु को हमसे कुछ और थोड़ी ना चाहते हैं, हमसे बस इतना ही तो चाहते हैं, जो सही बात बोल रहे हैं उसका पालन कर लो, और अगर कहीं पे कष्ट हो रहा है तो बता दो। ठीक है, तो हाँ, ये मात्र आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, और हमको ऐसा तो हाँ, नहीं होना चाहिए, वो डर लगा रहना चाहिए। आज्ञा पालन करते समय तो ये होना चाहिए, मतलब इतना तो होना चाहिए कि अगर गुरु हमें निकाल दिया तो हम क्या कर लेंगे? समझिए ना, चैतन्य महाप्रभु ने आज वही किया था, निकाल दिया था, और बहुत बार इतिहास में किया हुआ। ठीक है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और बाद में स्वीकार भी कर लेते हैं। गुरु भी कभी किसी को नहीं निकालते, परंतु हमें ये बात का डर तो लगा ही रहना चाहिए। गुरु बहुत विशाल हृदय के हैं, सच में बहुत विशाल हृदय के होते हैं, सभी का कष्ट उठाने के लिए आते हैं, कुछ पर्सनली नहीं चाहते, अपना हित मिल जाए, अपना लाभ हो जाए, कुछ नहीं चाहते, परंतु वो तो उनका प्रेरोगेटिव है ना, वो तो उनका मत है ना, हम इसको स्वीकारते हैं, हम इसको नहीं स्वीकारते। कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला है? गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। गुरु आत्म सिद्ध हैं, वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना करेंगे। आ जाओ, तुम सेवा कर लो, नहीं बताएंगे तुमको। गौर किशोर दास बाबा जी किसी को शिष्य थोड़ी ना स्वीकार रहे थे, है ना? जरूरी नहीं है, गुरु पे बाइंडिंग नहीं है, कभी भी बाइंडिंग नहीं है कि वो शिष्य को स्वीकार कर ले। ठीक है, एक बार स्वीकार करने के बाद अगर शिष्य आज्ञा पालन करना छोड़ दे, रिजेक्ट कर सकता है, उसके बाद कहां जाएंगे? डर ही नहीं लगता लोगों को। अरे ठीक है, हम कोई ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप अगर कोई नहीं भी कर पाता है तो कभी ऐसा सुने कि हम निकाल दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप मेरे से बात मत कीजिएगा, आप चले जाइए, किसी को बोले? पर फिर भी क्या है, फिर भी हम अपनी गलती करते हैं तब भी छुपा देना चाहते हैं। आज पता नहीं कैसे निकल गया, गलती कर रहे हैं छुपा दे रहे हैं। तो आप जन्म जन्मांतर कष्ट के लिए आप साइन कर रहे हैं, गुरु की अवज्ञा के पेपर पे साइन कर रहे हैं आप, हम गुरु की आज्ञा पालन नहीं करेंगे, जाइए। असुर ऐसा करता है, दैवीय गुण वाला ऐसा नहीं कर सकता, असुर ऐसा करेगा। रियली सॉरी, ये बहुत खराब है, बहुत खराब है। ठीक है, आई एम नॉट ओके विद दिस। पता नहीं, मेरे को तो बहुत चोट लगी है ये सुन करके कि आप इंटेंशनली नहीं करते। अगर नहीं कर पाए, कोई क्षमता नहीं है, देखिए शिला प्रभुपाद ने भी बोला किसी दिन अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे चैंटिंग कर लीजिए, परंतु इंटेंशनली हमको करना ही नहीं है। तो फिर मत कीजिए। आप सोच रहे हैं ना कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो चैंट करने का मौका नहीं मिलेगा, चैंट कर रहा हूं तो पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा, एक्चुअली में नहीं मिलेगा फिर आपको, क्योंकि आपके हृदय में ये बात आ रही है। कृष्णा वही प्रदान करते हैं जो आपको आपको चाहिए, आपको यही चाहिए, आपको यही चाहिए, आपको इतनी ही श्रद्धा है गुरु पे, आपको इतनी ही श्रद्धा है कृष्णा, आपको यही मिलेगा, है ना? तो मैं जब आपको बोल रहा था तो मैं अपने अनुभव कर रहा था कि गुरु कहीं लात मार के ना निकाले, वो नहीं निकालेंगे, परंतु हमको मिसयूज नहीं करना चाहिए। वो नहीं निकालेंगे इसका अर्थ ये नहीं है वो निकाल नहीं सकते, है ना? नहीं निकालेंगे, पर आप कृपया मिसयूज मत कीजिए। सेम गोज विथ मी, मैं बिल्कुल मिसयूज ना करूं, है ना? ठीक है, अगर स्वतंत्र इच्छा से जिसको चलना है कृपया करके आप चलिए, आप चलिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। फिर गुरु मत जानिए,
मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। फिर गुरु मत जानिए, फिर वैष्णव जानिए। हम तो फिर भी हाथ जोड़ करके विनती करेंगे, कृपया करके राघव प्रभु जी, कृपया करके प्लीज चैंट कर लिया कीजिए, आप मान जाइए, परिस्थितियां अच्छी खराब होती है पर मान जाइए, है ना। फिर हम हाथ जोड़ करके इस तरीके से बोलें। आप वैष्णव जानिए ना, जानिए, बोलिए आप वैष्णव, आप गुरु नहीं, आप वैष्णव हैं। हाथ जोड़ेंगे आपके सामने। 5 PM वाली क्लास में बताया था ना, हम तो हाथ जोड़ देते हैं। जिनको हाथ जुड़वाना है ना हमसे, हम हाथ जोड़ने के लिए तैयार हैं। कोई चाहता है पैर छू दे, हम छू लेंगे, आप भक्ति कर लीजिए। परंतु फिर गुरु मत जानिएगा, मत जानिएगा, फिर आप आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा। आज्ञा पालन मतलब जो गुरु बोले हम वही करेंगे, जो गुरु बोले हम वही करेंगे। आज्ञा पालन मतलब ये, ठीक है। मेरे लिए ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, मेरे लिए कृष्णा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी करके आप भक्ति करने लगिए, हम वो कर देते हैं। ठीक है, चलिए। क्योंकि वो गुरु बोलते हैं तो मेरे को बड़ा बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है, बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है। आई डोंट नो मैं क्या बोलूं, है ना। एनीवेज, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा।